हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोपी तिवारी। और कैसे हो आप सब। और आ गया है एक और नया ब्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कैची धाम। तो हमारी जो है ट्रेन थी दिल्ली से काठगोदाम के लिए, और काठगोदाम से कैची धाम के लिए जाती है टैक्सी। जैसा कि आपको पता है, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया है। तो मैं जा रही थी सुबह। तो आप देख सकते हैं कि कोहरा बहुत ही तेज़ था और ट्रेन भी जो है लेट पहुंची थी, क्योंकि बहुत ही स्लो चल रही थी। अभी ये फास्ट चल दिख रही है आपको। और थोड़ी 6 बजे मैं बैठी थी और 11 बजे मैं कैची धाम पहुंच गई थी। और वहाँ इतनी सर्दी थी कि हालत ख़राब थी। तो यहाँ पर ये मैं पहुंच गई हूँ। और जो मैंने बताया है, संपूर्णानंद का गेस्ट हाउस वहाँ पर है, जो कि बाबा से जुड़े हुए थे। तो उसी में हमने लिया था रूम। और कैची धाम का मैंने ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी सर्दी की वजह से। वैसे भी उस टाइम वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, तो बहुत ही हालत ख़राब थी सर्दी की वजह से। तो क्या हुआ, अब हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो नैनीताल में रास्ते में जो पॉइंट पड़ते हैं वो हम लोगों ने कैची धाम से नैनीताल के लिए कर ली थी कैब। तो जो रास्ते में पॉइंट पड़ेंगे उसी को कैब वाला घुमाता हुआ जा रहा है, जो भी पॉइंट पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये पड़ा है वाटरफॉल रास्ते में। तो वो हम लोग वहाँ पर जो है ये देखिए फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और काफ़ी जो है अच्छा झरना है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और काफ़ी ऊंचाई तक यहाँ पर जाने का था, लेकिन मैं थक गई थी इसलिए मैं ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं गई। अब की बार बच्चों को लेके जाऊँगी ना, तो मैं बच्चों से बोलूँगी तो वो बच्चे यहाँ पर घूमेंगे। तो क्या था कि ये झरना बड़ा ही ऊपर से बहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली क्या था, बच्चे मेरे साथ नहीं गए थे क्योंकि बेटे को जाना नहीं था। तो बेटा फिर घर पे अकेला रहता, इसलिए फिर उसकी दीदी को भी हम नहीं ले गए। और इसी वजह से हम लोगों को जाना था बाबा जी के आश्रम में। तो हम लोग जब से बाबा जी से जुड़े हैं तो बाबा जी हमारी सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस वजह से हम लोग जो है जाते हैं उनके धाम में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है। और उसके बाद जो है उसने 4 पॉइंट हम लोगों को घुमाए हुए थे। तो उसके बाद एक आएगा जो उसको जू बोलते हैं। तो वैसे उसमें जानवर वगैरह नहीं है, तो वो दिखाएगा। हाँ, इससे पहले फ्रेंड्स हनुमानगढ़ी दर्शन भी उसने कराए थे, लेकिन वो मैं वीडियो मुझसे मिस हो गई है। तो अगर आपको वो स्थान बाबा जी का हनुमानगढ़ी देखना है तो आप मेरी पिछली ब्लॉग में, जो नैनीताल का ब्लॉग है कैची धाम का, तो उसमें आप जा कर के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और हनुमानगढ़ी का उसमें दिखाया हुआ है मैंने। तो इस बार मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मैंने बोला ना आपसे, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी तो मुझे याद भी नहीं रहा था कुछ, मतलब ऐसा करके। और यहाँ पर मिल रहा था, क्या बोलते हैं, फ्लावर का जूस। फ्लावर का जूस मिल रहा था। तो वैसे ख़ास कुछ ऐसा था नहीं उसमें, बस मेरे हिसाब से उसमें केवल खुशबू ही थी फ्लावर की। और इस तरीके से मैंने जो है, हम लोगों ने फ्लावर जूस पिया। 20-20 का शायद 30 का ग्लास था। और ये देखिए एक लोग अपने पपी के साथ ये देखिए आए हुए थे। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैंने इसका शूट कर लिया थोड़ा। और उसके बाद ये देखिए, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, वुड वाटरफॉल ऐसे ही करके कुछ बोलते हैं। और यहाँ पर ये हमने घूम लिया, लेकिन बहुत ऊंचाई तक था तो वहाँ तक तो मैं नहीं गई थी। अब की बार बच्चों के साथ में आऊँगी तो मैं जाऊँगी। और फिर दूसरी जगह कैब वाले ने घुमाया था। तो वहाँ पर क्या था, उस जगह को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था, म्यूजियम में बटरफ्लाई, काफ़ी तरह की बटरफ्लाई थी, फ्लावर वगैरह थे, और जो भी प्लांट वगैरह होते हैं वो काफ़ी थे यहाँ पर। और ये रास्ते में जो झील थी उसमें उसने दिखाया। तो बोट वगैरह हम लोगों को नैनीताल पहुंचना था, इस वजह से हम लोग रास्ते में ज़्यादा हम लोगों ने
टाइम अपना वेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या था बच्चों का ही, ये ट्यूब वगैरह में बच्चे ही होते हैं तो वही ट्यूब वगैरह में उन्हें ये आनंद आता है। और हम लोगों को वैसे भी झील में ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है, खास तौर से मुझे तो देखो बहुत डर लगता है। तो उसके बाद ये देखिए फ्लावर वगैरह यहाँ काफ़ी थे और काफ़ी ऊंचाई तक ये था, लेकिन मैंने बताया ना आपको, तो मैं नहीं गई उस वाले में भी नहीं गई मैं, काफ़ी ऊंचाई तक था और टाइम भी हो रहा था, हम लोगों को पहुंचना था नैनीताल। तो ये देखिए ये मैं आ गई हूँ म्यूजियम में, जहाँ की आप देखेंगे बीज वगैरह, जो फ्लावर के बीज होते हैं उनका ये लगा हुआ है म्यूजियम। और उसके बाद यहाँ पर ढेर सारी तितलियाँ हैं, आप देख सकते हैं, कीड़े हैं, जितनी भी मक्खियाँ होती हैं वो सब यहाँ पर म्यूजियम में हैं और ये सब रियल है, दिखाया हुआ है यहाँ पर कि। और एक जो है कीड़ा अगर शरीर पे बैठ जाए छाला हो जाता है, तो इससे पहले मैं आपको दिखा रही थी वो था उसमें। ये देखिए बटरफ्लाई तो काफ़ी तरह की थी, ये देखिए काफ़ी तरह की बटरफ्लाई हैं और ये भी सब बच्चों का ही है घूमने का। तो अगली बार मैं ज़रूर बच्चों को लेकर जाऊंगी। और ये देखिए मक्खी वगैरह, जो भी कीड़े इंसेक्ट जो होते हैं उन्हीं का ये म्यूजियम था पूरा। ये देखिए बटरफ्लाई काफ़ी थी यहाँ पर। और ये देखिए ये मैं बोली थी ना, वो छाला पड़ जाता है अगर वो बैठ जाता है कीड़ा, तो वो है ये। तो वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है और रियल है, ऐसा नहीं है फेक है, ये सारे रियल हैं, म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ये देखिए ये म्यूजियम भी हम लोगों ने देखा और कुछ ज़्यादा हम लोगों के मतलब का था नहीं, बस देख लिया हाँ भाई किस तरीके की तितलियाँ होती हैं, क्या होता है, बस फिर हम लोग आ गए थे बाहर। और उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पर गए थे, हाँ क्या बोलते हैं, केव जो थी वहाँ पर गए थे, गुफा थी पत्थरों के बीच में, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था और उसमें भी मुझे डर लगता था, अंदर बहुत ही अंधेरा था। तो उसके बाद हम लोग उसमें गए हुए थे और यहाँ पर नीचे हम लोग आ गए हैं, तो बस कर रहे हैं थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक। और फूल वगैरह हैं यहाँ पर, पौधे जितने भी होते हैं वो हैं। हाँ उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं एक लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट नैनीताल में है। ये देखिए इसको बोलते हैं लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, तो वो हम लोगों ने घूमा है। तो ये देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट यहाँ पर बोला जाता है, लोग यहाँ से सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मैं आपको बोलूं कि ये जो पीछे मैडम दिख रही हैं पत्थर पर, इसकी ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैडम उठ ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं उठ रही थी पत्थर से, क्योंकि वही एक पत्थर ऐसा था जिस पे बैठकर फ़ोटो क्लिक करा सकते थे। लेकिन ये मैडम फ़िलहाल उठ ही नहीं रही थी और हम लोगों को लेट हो रहा था, तो हम लोगों ने साइड से खड़े होकर फ़ोटो क्लिक कर ली है। देखिए अभी भी वो नहीं उठी है। यहाँ पर मैं यही कुछ बोल रही हूँ हस्बैंड से, हस्बैंड बोले चलो छोड़ो कुछ नहीं। तो होता है ना ऐसा, कहीं जाओ तो कुछ एक आध लोग बेवकूफ़ पल्ले पड़ जाते हैं। तो कुछ नहीं, मैंने दूसरी साइड करवा ली थी फ़ोटो क्लिक। और ये देखिए मैंने आपको बोला ना एक उसने गुफा भी दिखाई थी, वो उसमें कुछ खास ज़्यादा था नहीं, उसमें केवल गुफा थी पत्थर की और रिस्की थी। मैं हो आई लेकिन मैं बच्चों को लेके नहीं जाने वाली हूँ वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही रिस्की है वो। एकदम से ये डर लगता है कि कहीं से कोई भी पत्थर अगर खिसक गया तो हम लोग वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पर टिकट लगा था 200 रुपये और कोई मतलब का नहीं था वो। तो ये देखिए हम लोग ने टिकट ले लिया है और साथ में भी हैं काफ़ी लोग, उन्होंने भी अपना टिकट लिया है और बस अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए लिखा है ना लॉयन केव, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, केवल पत्थरों की है। हाँ उससे पहले क्या है, ये बुल जो होता है ना उस पर बैठते हैं और राउंड राउंड होता है, तो और फिर उसका क्या बोलते हैं गिर गिर जाता है, जैसे गिर जाते हैं अगर उसके ऊपर बैठे होते हैं
तो वो था, मैंने हस्बैंड से बहुत बोला मुझे एक बार बैठने दो यार, लेकिन उन्होंने नहीं बैठने दिया। चलो कोई नहीं, अब की बार बैठेंगे। बोले कि नहीं कुछ लग जाएगी अगर गिरोगी, लेकिन नीचे फोम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, गिरने से लगती नहीं है। अगर आप लोग जाएं तो ज़रूर से बैठे। ये देखिए टाइगर केव लिखा है, लेकिन यहाँ पर टाइगर वगैरह कुछ नहीं है। बस क्या है कि अंदर पत्थरों के अंदर ही जाना है। बस इन्होंने क्या है घूमने का वो बना के ही रखा है, और कुछ खास तो इसमें नहीं है। और देखिए कितनी भीड़ जा रही है, लेकिन है कुछ खास नहीं। होता है ना, जब कहीं जाओ नहीं तो पता नहीं होता है ना इसके अंदर क्या है। तो बस अब क्या था, हम लोग नैनीताल पहुंच गए थे और नहा धो के हो गए थे फ्रेश। और अब हम जा रहे हैं नैना देवी दर्शन के लिए। तो ये देखिए मैं अपने रूम के बाहर जो है, ये रूम के बाहर का व्यू है। और अगर मेरे सब्सक्राइबर अंकल आंटी देख रहे होंगे तो वो पहचान गए होंगे, पिछले ब्लॉग में हम लोग साथ में ही गए हुए थे नैनीताल, तो वो पहचान गए होंगे। और ये बस हम लोग जो है झील के उस पार नैनीताल नैना देवी का मंदिर था, तो उसी को हम लोग गए हुए थे दर्शन करने के लिए। और बस वहाँ पर शॉपिंग पॉइंट भी था, तो माल रोड बोलते हैं उसको। तो बस वहीं पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह किया, और फिर हम लोग आ गए थे घर पर, वो सॉरी रूम पर आ गए थे, क्योंकि सुबह हम लोगों की थी ट्रेन। और ये देखिए नैना देवी हम लोग पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।